किसको पहनाइएगा? सीओ को। DCLR साहब आदेश किए थे, जो मेरे कबलदार अरविंद राय हैं उनका पूर्वज, अरविंद राय पूर्वज के नाम से कबाला है 8 कट्ठा का। और DCLR साहब आदेश किए थे जो 8 कट्ठा ज़मीन को उनको नाप के चिन्हित किया जाए, लेकिन ऐसा CO साहब किए नहीं अंचल में। मकान बनाने जबरदस्ती मकान बना लिया है, ढालने के भी है, मारपीट करने के लिए तैयारी है। पुलिस को जानकारी है ये सबको जानकारी है। तो पुलिस कुछ करती नहीं? कुछ नहीं करते। पुलिस तो वही तो कह रहा था कि हम ढलवाएंगे। पुलिस कह रहा है कि हम ढलवाएंगे? हाँ, वही CO और पुलिस दोनों मिलकर कह रहा था ढलवाएंगे। बेगूसराय जिले में खास करके DCLR हो या SDO हो या बोर्ड ऑफ रेवेन्यू हो या ADJ हो या मुंसिफ हो, किसी के भी आदेश को अंचलाधिकारी गंभीरता से नहीं लेते। ताज़ा मामला तेघड़ा अनुमंडल के बछवाड़ा से निकल करके आ रही है, जहां पे तेघड़ा अनुमंडल में DCLR और SDO के आदेश पत्र का मजाक उड़ता दिख रहा है। खासकर भूमि विवाद जैसे गंभीर समस्याओं के आदेश को नहीं मानते हैं अंचलाधिकारी। ऐसे दर्जनों मामले हैं जो 20-20 सालों से आदेश निर्गत किए जा चुके हैं, लेकिन पालन के नाम पर अंचल और थाना दोनों की मिलीभगत से अदालत एवं वरीय अधिकारी के फैसले को ताक पर रख दिया जाता है। अगर बात करें जिले की, तो कई अनुमंडल में अंचलाधिकारी के खिलाफ ग्रामीण को उग्र होते भी देखा जाता है। अब तो जिनकी सरकार है उनकी भी विधायक अंचलाधिकारी के मनमानी के खिलाफ धरना प्रदर्शन करने पर मजबूर होना पड़ रहा है। किसको पहनाइएगा? CO को। मर जा, मर जा, उससे वीडियो मर जा। इससे आप समझ सकते हैं कि अफसरशाही चरम पर है, और इस बात को स्वीकार करते हुए विधायक बकरी ये जो आप देख रहे हैं इतना बड़ा माहौल, ये CO के प्रति, बकरी CO के प्रति आक्रोश है जनता में। ये मोटेशन के नाम पर पैसा हुआ है, ये पर्चा के नाम पर पैसा हुआ है। ये आप सब लोग जानते हैं, सरकार का कानून बना था भू हथबंदी से फाजुल ज़मीन का बंटवारा करो, सीलिंग एक्ट की ज़मीन का बंटवारा करो। इसी के तहत हम लोगों ने, हमारी पार्टी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने, ये हेमनपुर तुलसीपुर के अंदर 110 बीघा ज़मीन पर आज से 35 साल पहले हम लोगों ने उस ज़मीन पर गरीब गुरबा को बसाने का काम किया, और यही CO ने सैकड़ों की संख्या में लोगों को पर्चा भी दिया। आज तक ये सब लोग दखल कब्जा में, लेकिन ये CO भ्रष्टाचार के गंगोत्री में डूबा हुआ है। अगर आपके पास पैसे हों तो किसी की ज़मीन पर विवाद खड़ा करिए और अंचल को नोटों का बंडल दिखाइए और प्रशासनिक व्यवस्था के आड़ में भूमाफिया का कारोबार करते रहिए। ऐसी ही स्थिति तेघड़ा अनुमंडल में बनी हुई है। भूमाफिया फर्जीवाड़ा गिरोह के माध्यम से तेघड़ा सब जज को भी झांसे में ले आने में सक्षम हो जाते हैं। उदाहरण के तौर पर बछवाड़ा से निकलकर एक खबर आई है जिसमें अनुमंडलीय अधिकारी के आदेश का अनुपालन वैसे ही किया गया जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं। जमीन पर आदेश किसी का और कब्जा कर रहा कोई और। धारा 144 लगाने के बावजूद भी कार्य प्रगति पर रहते हैं। भूस्वामियों की जमीन दलाल अधिकारी और थाना मिलकर दूसरों को दखल करवाने में रात दिन लगे हुए हैं। इस विषय में बछवाड़ा अंचलाधिकारी दीपक कुमार से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम लोग पर्दे के पीछे से कार्य करते हैं, हमें पर्दे में रहने दीजिए। अब आप समझिए कि आखिर पर्दे में रहकर कार्य करने का मतलब क्या होता है। जब सवाल पूछे गए तो CO बछवाड़ा भागते नजर आए, जो कि आप तस्वीर से समझ सकते हैं। भला ऐसे में किसानों की भूमि की सुरक्षा कैसे हो।
ब्यूरो रिपोर्ट, BT क्या न्यूज नाम हुआ बिहार। आपका? मेरा नाम रोशन कुमार हुआ, पिताजी का नाम श्री जनार्दन है, घर, रानी सिंह, वार्ड नंबर, 9। मुखिया कौन है? हम अमरजीत राय उर्फ कुकन है। तो मुखिया सरपंच इस पर कुछ पहल नहीं किए? नहीं, कोई चीज़ पर नहीं। हाँ। एसडीओ साहब का 44 को नोटिस ऑर्डर जारी किए हैं, लेकिन 44 एसडीओ साहब कर चुके हैं, लेकिन सीओ साहब इसको मान नहीं रहे हैं, काम को अवरुद्ध नहीं कर रहे हैं। अच्छा। काम चालू है युद्ध स्तर पर। हम जाते हैं कहते हैं जाइए, हम आ रहे हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं। तो मकान बन रहा है? मकान बन रहा है। पुलिस में भी गए थे? हाँ, पुलिस में तो हम गए कि एसडीओ साहब आवेदन कर दिए हैं। तब पुलिस क्या कह रहा है? हम आवेदन भी दे चुके हैं थाना अध्यक्ष को। क्या किए उस आवेदन पर? आवेदन कुछ करवे नहीं, कोई रिस्पॉन्स नहीं ले रहे। कोई रिस्पॉन्स नहीं? नहीं सर। क्या आशंका लगता है आपको? आशंका तो ऐसा लग रहा है कि हम उसमें पिछुआ जाएंगे, वो सख्ती से ढाल लेंगे। न्यायालय का कोई मतलब नहीं? हमको तो वही लग रहा है, न्यायालय जैसे कि एसडीओ साहब ऑर्डर कर चुके हैं, वो ऑर्डर को पालन नहीं हो रहा है। जमीन क्या नाम है? देव नारायण राय। दिक्कत क्या है आपको? वही जमीन विवाद है जमीन का विवाद है? जी। कितना जमीन का है विवाद? 1 कट्ठा 2 धुर। तो इस पर तो मुकदमा चल रहा था ना? जी, मुकदमा चल रहा था, 44 हो रखा था। 44 हो रखा है? जी अच्छा। तो अभी उस पर मकान बन रहा है? जी, मकान बन रहा है, उसे ढलाई करने को तौर पर चला गया है। हैं? मकान बना, जबरदस्ती मकान बना लिया है, ढालने के भी है, मारपीट करने की भी तैयारी है। पुलिस को जानकारी है ये सब? सबको जानकारी है। तो पुलिस कुछ करती नहीं? कुछ नहीं करते। पुलिस तो वही तो कह रहा था कि हम ढलवाएंगे। पुलिस से कह रहा है कि हम ढलवाएं? हाँ, वही सीओ और पुलिस दोनों मिल के कह रहा था ढलवाएंगे। क्या नाम हुआ आपका? समस्या क्या है? जमीन का समस्या है। जमीन को लेकर के क्या है? जमीन में समस्या, जबरदस्ती कोई बना रहा है? क्या नाम है उस व्यक्ति का? जबरदस्ती कितना जमीन आपका ले लिया जबरदस्ती में? 1 1 कट्ठा 2 कट्ठा 2 धूर। आपने इसके विषय में सीओ को कहा था? कोई केस पेश भी चल रहा था इस पर? तो केस जीते या हारे? जीते थे। उसके बावजूद भी जमीन पर सीओ साहब बनवा रहे हैं। DCLR साहब आदेश किए थे, जो मेरे कबलदार अरविंद राय हैं उनका पूर्वज, अरविंद राय पूर्वज के नाम से कबाला है 8 कट्ठा का। और DCLR साहब आदेश किए थे जो 8 कट्ठा ज़मीन को उनको नाप के चिन्हित किया जाए, लेकिन ऐसा सीओ साहब किए नहीं अंचल में। सीओ क्या किए? सीओ किए यही कि टोटल ज़मीन, उनका भी ज़मीन नाप लिए, मेरा भी ज़मीन नाप लिए। आप उनको ज़मीन में 8 कट्ठा 3 धूर दखल कब्जा साबित किए। 1 कट्ठा 2 धूर बताए, जो कि चौहद्दी के मुताबिक टोटल ज़मीन 9 कट्ठा 2 धूर है कबलदार को, और मेरे कब्जा में दे दिए 19 कट्ठा 2 धूर। तो इसमें आपत्ति क्या है आपको? आपत्ति ये है जो DCLR साहब आदेश किए थे जो 8 कट्ठा ज़मीन को चिन्हित करने के, और शेष जमीन से उनको कोई मतलब नहीं, लेकिन सीओ साहब ऐसा किए नहीं। सीओ साहब उसमें क्या कर दिए? उसमें किए जो टोटल जमीन है राजी ने अपना से। अच्छा, अब वो 8 कट्ठा निकाले फिर? ना, कट्ठा चिन्हित नहीं किए। तो फिर उस जमीन पर अभी क्या हो रहा है? वो 1 कट्ठा 2 धूर मेरा शेष जमीन है, हाँ उस पर बाद जबरदस्ती हाँ। घर बना के छत ढालना चाहते। कौन? अरविंद राय, तेसर लाल बाबू राय। जबरदस्ती? जी हाँ, उसमें वगैरह हैं जो आवेदन में नाम दिया हुआ है। अच्छा, तो सीओ को आप बताए नहीं कि वो लोग जबरदस्ती कर रहे हाँ, हैं? तो सीओ को बताए, तो सीओ साहब बोले कि जाइए, आप जहाँ जाना है कमिश्नरी जाइए, चैलेंज कीजिए, जो करना है करिए। हम लोग सर कितना लड़ेंगे, गरीब आदमी हैं, कितना सकेंगे वहीं करेंगे।